बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, जैसे पिछले लेक्चर में मैं बात कर रहा था कि ये सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाएं तो फिर इंसान को फ़ौरन हॉस्पिटल जाकर इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए। इस चीज़ को टाइमली पता लगाना चाहिए कि ये डेंगू फीवर है या नहीं है, क्योंकि ये फिर आगे चला जाता है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि लाइफ थ्रेटनिंग या ज़िंदगी को ख़तरा जो हो सकता है तो वो कौन सी कंडीशंस हैं, और उसमें आपको फ़ौरन से पेशतर हॉस्पिटल मैनेजमेंट की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि डेंगू के अंदर जो होता है, मैदे का एक तो स्टमक पेन डिवेल्प हो जाती है, मैदे में दर्द शुरू हो जाता है, और मैदे का दर्द जो है वो उसके साथ मुतवातर इंसान को उल्टी या के आने लगती है। तो ये चीज़ लाइफ थ्रेटनिंग इसलिए हो जाती है कि इंसान कुछ खा पी नहीं सकता और डेफिनेटली उसकी लाइफ को थ्रेट हो जाती है। एक चीज़ और दूसरी बात याद रखिए कि इसके अंदर प्लेटलेट काउंट चूँकि कम हो जाता है तो वो जो होता है वो उसमें प्लेटलेट काउंट जो कि क्लॉटिंग फैक्टर है, जो कि कहीं से खून इंसान के जिस्म से निकलता है, तो क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से वो रुक जाता है। हमारे हाथ के ऊपर कट लग गया तो क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से वहाँ पर वो खून रुक जाता है, या वो जो ब्लीडिंग हो रही होती है वो रुक जाती है। डेंगू फीवर के अंदर जो है वो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग इंसान के अंदर स्टार्ट हो जाती है। इंडिकेटिव कैसी होती है? नाक से इंसान के खून आने लगता है, ये जबड़े से गम से इंसान के खून आने लगता है, क्योंकि वहाँ प्लेटलेट की कमी है। तो उसकी वजह से इंसान जो है वो उसके खुदा न खासा ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। एक चीज़ और याद रखिए कि इसके अंदर इरिटेबिलिटी भी डिवेल्प हो जाती है, इंसान रेस्टलेस हो जाता है, उसकी नींद वगैरह का डेफिशिएंसी हो जाती है, नींद वगैरह का उसका प्रॉब्लम बन जाता है। तो ये भी इसके सिम्टम्स में आता है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को यहाँ काइंडली समझने की ज़रूरत है, और वो ये है कि सवियर डेंगू इन्फेक्शन जब होता है तो इंसान की जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक तो डैमेज हो जाती हैं, और एक वो लीकेज होना शुरू हो जाती है इंसान के वेसल्स से। वो किस वजह से? वो जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं वो ये क्लॉटिंग फैक्टर में आता है, तो क्लॉट फॉर्मिंग सेल्स जो हैं वो भी कम हो जाते हैं। प्लेटलेट के ड्रॉप होने की वजह से इंसान चला जाता है शॉक की कंडीशन में, और शॉक में इंसान के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, और इंटरनल ब्लीडिंग लीड्स टू ऑर्गन फेलियर। इंसान के खुदा न खासा गुर्दे काम छोड़ देते हैं, या इंसान के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है और उससे